हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स धारिता चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 लेकर आया हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी किताब से है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, आज मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग को छोटे क्वेश्चन से क्या की जाएगी, शुरुआत की जाएगी। ठीक है। देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या दिया है। एक सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव क्या करना है, गणना करना है। तो आप लोग को कैलकुलेशन करने के लिए सबसे आसान तरीके हम आपको बताए थे कि कैसे आप लोगों को कैलकुलेशन आसान करना है। ठीक है। तो इसको लिए क्या करना है, आपको हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। आपको दिया है क्या, 1 सेमी त्रिज्या। आर का मान कितना दिया है आपको, आर का मान जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1 सेमी। कितना, 1 सेमी। ठीक है। और सेमी को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10-2 से क्या करना पड़ता है आपको, गुणा। एक किस में हो गया, मीटर में हो गया। ठीक है। तो और क्या बोल रहा है, गोले को 1 कूलम आवेश देने पर क्यू बराबर कितना दिया आपको। देखिए, जो क्यू बराबर दिया गया, क्यू बराबर आपको वैल्यू दी गई है, वो कितना है, 1 कूलम है। क्या है, 1 कूलम है ना, 1 कूलम है। आपसे पूछा क्या है, भी। तो भी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो भी आपसे पूछा गया है, आपसे भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक आप फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, कि भी बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा के आर। ये आप फार्मूला क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसको, ये फार्मूला आपका है। ठीक है। तो चलिए, तो भी का वैल्यू निकालते हैं। तो भी बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान पता होता है, कितना होता है, 9 × 10⁹। ये किसका मान है, 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान है। क्यू का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और आर का मान जो दिया गया है 1 × 10⁻2 है। ठीक है। ये आपका -2 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो भी बराबर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻11 वोल्ट। ये आपका क्या आ जाता है, फाइनल उत्तर आ जाता है। कोई डाउट्स हो तो अवश्य बताइएगा। देखिए, छोटे क्वेश्चन से आपकी शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है। कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। पूछा है कि इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो इनकी तुल्य धारिता को क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो तुल्य धारिता क्या होगी, इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तुल्य धारिता आप लोग को फार्मूला तो पता ही होगा, है कि ना, फार्मूला आपको बताया गया है। तो क्या करेंगे, इनको लिखेंगे ध्यानपूर्वक, एकदम इजी वे में, है ना। तो देखिए करते हैं। तो देखिए इसको करते हैं, इनका मान क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या दिया है, यहाँ से मान हल करते हैं। तो C1 बराबर आपको कितना दिया गया है, देखिए C1 बराबर आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है,
10 माइक्रोफैरड। C2 बराबर आपको कितना दिया है, तो C2 बराबर और C3 इनके बराबर देखिए क्या क्या दिया है। तो C2 बराबर आपको जो दिया है 20 माइक्रोफैरड और C3 बराबर आपको दिया है 30 माइक्रोफैरड। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है C। क्या पूछा गया है, C पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। अब श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है वो आपको पता रहना चाहिए। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है वो देखिए। श्रेणी क्रम के लिए क्या फार्मूला होता है, तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। किसका फार्मूला है, आपका संधारित्र के श्रेणी क्रम का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अब इसी में क्या करते हैं, मान को पुटअप करते हैं। तो जब मान पुटअप करेंगे 1/C, C1 का मान कितना है 10, C2 का मान कितना है 20, C3 का मान कितना है 30। जब हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 1/C बराबर क्या निकल कर आएगा, क्या होगा 6 + 3 + 2 बटा में क्या होगा 16। अब यहाँ से हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ज़रा देखिए 1/C बराबर क्या आएगा 11/60। तो C बराबर क्या आ जाएगा 60/11। किस में आएगा, ये माइक्रोफैरड में। आपका ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट्स हो देखिए एकदम इजी वे में क्या किया गया आपसे बताया गया है। ठीक है, तो एनी प्रॉब्लम हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है। कोई गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेमी है। इसकी धारिता तथा उस पर आवेश की गणना कीजिए। धारिता और आवेश की गणना करना है। ठीक है, C और Q बताना है जिससे इस पर विभव क्या हो 1000 वोल्ट हो जाए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो जो वैल्यू आप लोगों को दी रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं। तो जो वैल्यू दी गई उनको क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो हल करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, R बराबर कितना दिया गया है 9 सेमी। कितना 9 सेमी। सेमी को क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10 - 2 से क्या कर लेते हैं गुणा। किस में बदल गया आपका मीटर में। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, देखिए आपको दिया गया V बराबर कितना दिया गया है 1000 वोल्ट दिया गया है। कितना 1000 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछी हुई वैल्यू को देखिए क्या दिया पूछा गया आपसे पूछा गया है C पूछा गया है और आपसे क्या पूछा गया है Q पूछा गया है। ये दो चीज़ आपसे क्या की गई है पूछी गई है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक गोलाकार चालक, आपको एक फार्मूला हमने वीडियो में प्रूफ कराया था बिलगित गोली चालक की धारिता। तो ये गोलाकार चालक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है फार्मूला लिखना पड़ता है। तो आपको फार्मूला क्या लिखाए थे जरा याद कीजिए, लिखाए थे कि बिलगित गोलीय चालक की धारिता, बिलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या फार्मूला बताया गया था, देखिए जरा। C बराबर आपको बताए थे 4πε0 R। ये आपको C बराबर फार्मूला
बताया गया था विलगित गोली चालक के लिए, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस पर मान क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। अब देखिए ये 1/4πε0 का मान क्या होता है, जानते हैं 1/4πε0 का मान, 4πε0 का मान क्या होता है, 1/9 गुणे इस पर 9। तो क्या करेंगे, तो सी इसका मान क्या होता है, 4πε0 का मान आपको पता रहना चाहिए, 1/, क्या होता है 9 गुणे 10/9। और आर का मान कितना दिया गया आपको, देखिए आर का मान दिया है 9 गुणे 10⁻²। अब 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, हल करेंगे तो सी बराबर क्या आपका आ जाता है 10-11 फैरड। ये किसका मान निकल कर आ जाता है, ये सी का मान निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो हमसे अब पूछा क्या है वो जरा देखिए, पूछा क्या गया आपसे वो देखिए। अब क्यू पूछा गया, क्यू बराबर क्या होता है सी भी, और सी का मान कितना आया है 10-11, और भी का मान कितना है 1000। जब इसको हल करेंगे तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 10-8, क्या हो जाएगा गुलाम। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन ध्यान से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। आप लोग ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन वैसे ही पूरा आधा हल हो जाता है। देखिए क्या दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम, प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, आपसे प्रत्येक पर आवेश पूछा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्या क्या दिया उस वैल्यू को पहले लिखिए। जो आपको दिया गया ए बराबर कितना दिया गया है 100 सेमी स्क्वायर, कितना 100 सेमी स्क्वायर दिया गया है। सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता रहना चाहिए, 10⁻4 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, किसमें बदल जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। और क्या आपको दिया गया है, और आपको दिया गया ई का मान, ई बराबर आपको क्या दिया गया है, देखिए ई बराबर जो आपको दिया गया 100 न्यूटन कूलम। आपसे पूछा गया क्या है क्यू, आपसे क्यू पूछा गया है। देखिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे, जरा यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए क्या फार्मूला बताया गया था, उसको नोट कीजिए। तो फार्मूला आपको बताए थे, याद कीजिए क्या, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये आपको प्रूफ भी कराया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्या बताया था, फार्मूला बताया गया था, उस फार्मूले को देखिए क्या होता है फार्मूला, सी बराबर क्या होता है A∈0 बटा में क्या होता है डी, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। अब आप लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है सी बी, है ना, क्या होता है क्यू बराबर सी बी। तो क्या करेंगे, यहाँ से सी का मान इसमें रख देंगे, तो सी का मान जैसे यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बराबर क्या आ जाएगा ε0 ए डी इंटू क्या हो जाएगा बी। अब आप लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं जरा देखिए, साइड में ये भी देख लीजिए, क्या जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, आपको पता है ई बराबर क्या होता है, भी बटा के क्या होता है डी होता है।
तो v बराबर यहाँ से क्या निकलता है, E इंटू डी। ये आप लोग फार्मूला सिद्ध करवाया गया है, ठीक है। आप लोग पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मान पुटअप करेंगे, यहाँ पर Q बराबर क्या फार्मूला आया था, A एप्सिलॉन 0, और V बराबर क्या लिख सकते हैं, ED। V बराबर क्या हो जाएगा, बटा में D, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। जो V है, V बराबर क्या रख दें, ED। अब देखो D से D क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो Q बराबर बचा क्या आपका, जो Q बराबर बचा A एप्सिलॉन 0 इंटू E। और इसमें क्या करेंगे, मान को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो चलिए मान को पुटअप करते हैं। Q A का मान कितना है, 100 10⁻4, और एप्सिलॉन, और इसका एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12। ई का मान कितना है, 100। 10 पे 4 कहाँ गया, और क्या बचा, किधर गया, किधर। अब देखो ये 10 पर 4 हो जाएगा, ये आपका सुनना, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका Q बराबर जो आएगा, उत्तर क्या आएगा, 8.85 गुणे 10⁻12 मात्रक में क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। चलिए।